guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the NASA's Juno probe. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So students, recently क्या हुआ है, नासा ने अनाउंस किया है जो उसके जूनो स्पेसक्राफ्ट का जूनो कैम इमेजर था, उसमें एक ग्लिच आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो गई है. एंड वो जो जूनो कैम इमेजर था उसने 214 इमेजेस अनयूजेबल क्लिक करी है उस स्पेसक्राफ्ट की जो कि जुपिटर के आसपास घूम रहा था. एंड वहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन लेकर आनी थी क्योंकि उसमें कोई ग्लिच आ गया. एंड ये जो ग्लिच है ना, ये जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता रहा. एक्सपेक्टेड था कि 36 मिनट्स तक ही ये मैक्सिमम लाइक इसमें प्रॉब्लम आएगी और अदरवाइज वो उसे ठीक कर देंगे, लेकिन 23 आवर्स लग गए उसे ठीक करने में. और एक बार जब एनॉमली हो गई, मीन्स एक बार जब उसमें ग्लिच आ गया तो उसके टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो कैमरा था, जो उसका जूनो कैम इमेजर था, उसका जो कैमरा था उसने नॉर्मलाइज वो ऑपरेट करता है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 44 इमेजेस ही ऐसी क्लिक करी हैं जो यूजेबल हैं, जो नासा को इन्फॉर्मेशन देती हैं. उसके अलावा 214 इमेजेस ऐसी थी जो अनयूजेबल थी. और जो इसके टीम मेंबर्स है वो इसकी एनोमली के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्योंकि पूरा उनका जो स्पेस क्राफ्ट था ना, फिर जो उनका मिशन था, जो वो उससे इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते थे, वो तो फिर सारी बेकार हो गई. तो इसीलिए वो उस एनोमली को सर्च कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आई, जिससे कि आगे ऐसे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इसको लेके. सो हम इस जूनो स्पेस क्राफ्ट के बारे में कुछ समझते हैं. सो ये ना 2011 अगस्त में लॉन्च किया गया था जूनो स्पेस क्राफ्ट, और इनिशियली इसे 5 साल की जर्नी के लिए भेजा गया था, जिसमें कि जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5 साल की जर्नी के बाद ही वहां तक पहुंचेगा. और उससे पहले इसका जो मेन काम था, इसका जो प्राइमरी मिशन था, वो ये था कि जो प्लैनेट पे इतने ज्यादा बड़े बड़े डेंस क्लाउड्स बनते हैं ना, उसके बीनीथ क्या है, उन जो एनर्जेटिक गैस जाइंट्स हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कैसे कैसे इवॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सारे आंसर्स थे वो साइंटिस्ट को देने के लिए, साइंटिस्ट को हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने इस मिशन को लॉन्च किया था. और 5 साल की जर्नी के बाद ये जुलाई 2016 में जुपिटर पहुंचता है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 बिलियन किलोमीटर्स. और क्योंकि अब इसकी जो प्राइमरी मिशन था इसका वो कंप्लीट हो गया है, तो जब ये 5 साल बाद जुपिटर के पास पहुंचा तो इसने खुद को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया. इसने अपनी एक ऐसी ट्रांजिशन दिखाई जिसमें ये फुल जुपिटर सिस्टम एक्सप्लोरर बन गया, जिसके अंदर फ्लाई बाइस थे जुपिटर मून्स के, और फिर ये अब आपको जुपिटर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा. सो इसीलिए अभी ये न्यूज़ में है, एंड इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पोर्शंस में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. So moving to the last slide of the lecture, we will talk about the Juno cam. So अगर हम इस कैमरे की बात करें जो जूनो स्पेसक्राफ्ट के अंदर है, इनिशियली इसे बिल्ड किया गया था कि जुपिटर की जो हाई एनर्जी पार्टिकल एनवायरनमेंट है उसमें सस्टेन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करना था, क्योंकि जुपिटर का काफ़ी हाई एनर्जी एनवायरनमेंट वाला एरिया माना जाता है. लेकिन अब जो जूनो कैम है वो एक विजिबल लाइट कैमरा की तरफ वर्क करता है, जो कि जुपिटर के ऊपर क्लाउड टॉप्स वाले एरियाज है उनके इमेजेस को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन करा गया है, जो अब जूनो कैम बनाया गया है वो. और अगर हम सिग्निफिकेंटली बात करें कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो स्टूडेंट्स देखो, जो जुपिटर का मूल वाला एरिया है वो सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक प्लेस है, मोस्ट वॉल्केनिक प्लेसेस में से आता है. एंड जो जूनो कैम है अभी वो कम्प्लीटली इस एरिया को टेंशन देगा नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में, और इस एरिया के बारे में जो जुपिटर का है उसको नासा को इन्फॉर्मेशन देगा. और इसी में ही अभी ग्लिच आ गया है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन हो चुका है. सो आगे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें दे पाया है जिससे कि जो हमारे लिए हेल्पफुल है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लर्न अ लॉट. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefits of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.